क्योंकि जसवाल राजस्थान से खेलते हैं और मैं चाहता था कि वो 50 प्लस तो रन करें कम से कम, क्योंकि एक अच्छा स्टार्ट दिया इंडिया को, बट वो 10 रन पे आउट हो गए। जिस तरह से वो ड्राइव पे खेल लेते तो मुझे लग रहा था कि वो 50 कर लेंगे, बट वो मार्कवुड की गेंद के ऊपर ऊपर आउट हो गए। बाउंस से गेंद थी और उनके ऊपर मुझे लगता है कि बाउंस उनको ट्रबल करता। मैं फिर से गलत था और इंडियंस ने ऐसा लगता है कि ये गलत प्रूफ करने के लिए ठेका ही लगाया हुआ है कि बार बार गलत प्रूफ करते हैं। और जसवाल, क्या प्लेयर हो तुम, और तुमने बताया कि तुम राजस्थान की आन हो शान हो बान हो सब कुछ हो। जिस तरह से आपने 200 रन मारे और ये बताया कि अगर आप ये चीज़ कर सकते हैं, अगर आप 200 मार सकते हैं इस पिच के ऊपर, क्योंकि सेकेंड इनिंग्स में खेलना बड़ा मुश्किल होता है और जिस तरह से आपने खेला है और उसकी तारीफ बनती है। और 200 मारना बिल्कुल आसान नहीं होता, मगर आपने 200 मारा, नॉट आउट गए और उस पर भी आप आउट नहीं हो रहे थे। एक तो आपको डिक्लेयर कर दिया जिसकी वजह से आप आ गए, वरना आप 300 भी मार सकते थे जो कि हम लोग देख सकते थे। बट इतना टारगेट हो गया था कि इंग्लैंड वाले आराम से हार जाएं, इसकी वजह से आपको 300 नहीं करने दिए। तो ये मुझे अफसोस है यहाँ पर। बट आपने जो 200 किए और दूसरी दफ़ा 200 मारा है आपने इस सीरीज में, तो ये कमाल की बात है। रोहित शर्मा आउट हो गए 19 रन पे, जो कि एक बहुत अजीब सी बात थी। और वहाँ पर रोहित शर्मा कुछ कर सकते थे क्योंकि मैच बना हुआ था। पहली इनिंग में वो सेंचुरी मार गए और दूसरी इनिंग में आउट हो गए। अफसोस तो हुआ था, बट जसवाल ने सब रिकवर कर दिया। तो इसके बाद शुभमन गिल आए, जो कि वन ऑफ द प्रिंस समझे जाते हैं ऑफ इंडियन टीम, और उन्होंने काफ़ी अच्छा खेला और उन्होंने बताया कि मैं नंबर वन प्लेयर हूँ और नंबर वन प्लेयर हो सकता हूँ और आगे इंडिया का फ्यूचर भी हूँ। और जिस तरह से उन्होंने खेला है, सब लोग सवाल उठा रहे थे कि गेल जीरो पे आउट हो गया, गेल को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। जितनी दफ़ा लोग सवाल उठाते हैं उतनी दफ़ा ये बंदा जवाब देता है, और ये जवाब बल्ले से देता है। और जिस तरह से सचिन तेंदुलकर ने कहा था कि जवाब अगर किसी को देना है तो बल्ले से दो, और वो सॉलिड जवाब होता है, और ये बंदा उसी पे चल रहा है। तो मुझे लगता है कि इस बंदे को आप हटा नहीं सकते और इस बंदे को आप गेम से बाहर नहीं रख सकते। जिस तरह ने इसने बहुत अच्छी 91 रन माने, बट ये आउट हुआ, रन आउट हुआ। और ये बहुत अजीब सा रन आउट था क्योंकि वहाँ पर मुझे थोड़ा सी मिस कम्युनिकेशन दिखी और जिस पे वो रन आउट हुआ। इवन के फील्डिंग भी बड़ी अच्छी थी और काफ़ी अच्छी फील्डिंग थी। और फील्डिंग की बात करूँ तो इस फील्डिंग में बेन स्ट्रोक दोबारा था। एक बार उसने जडेजा का आउट किया और एक बार गिल को आउट किया। मुझे तो लगता है कि अब स्टोक्स क्या अगले टेस्ट मैच में कोई कोई ना कोई बदला लेने वाला है अपने भाइयों का, या गिल खुद लेगा, क्योंकि अय्यर ने तो बदला ले लिया था जिस जडेजा का। तो देखते हैं कौन बदला लेता है इनसे, जिस तरह से दोबारा रन आउट किया इनको। फिर इसके बाद इंडियन प्लेयर्स ने बोला इतना स्कोर हो गया, इतना स्कोर हो गया, हम डिक्लेयर से पहले हम लोग अपने एक प्लेयर को बेचते हैं, विच इज़ रजत पाटिकर, जो कि पहले टेस्ट मैच में, मतलब सेकंड टेस्ट मैच में वो नहीं चले और उनको थर्ड टेस्ट मैच में पहले इनिंग में भी वो नहीं चले। तो में भी एक अच्छा मौका है, एक अच्छा स्टार्ट है और काफ़ी रन बनाए हुए हमने। तो इनको ट्राई देते हैं कि ये इस प्लेटफॉर्म में अच्छा करें, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म दिया कि एक नए बंदे को कि आप खेलें आकर, बट उन्होंने चांस को मिस किया। उन्होंने 10 बॉलें खेली, ज़ीरो पे आउट हुए। और वहाँ पर एक बहुत शर्मनाक सिचुएशन है ये, क्योंकि ये टू डाउन संभालते हैं और ये टू डाउन में ऐसे खेलेंगे तो मुझे लगता है कि ये टू डाउन बनते नहीं हैं और ये जल्दी से रिप्लेस होंगे, मे बी विद विराट कोहली इन नेक्स्ट टेस्ट मैच सीरीज, या किसी और बंदे से, या मे बी सरफराज खान ऊपर आ सकते हैं, इन सेकंड पे आ सकते हैं, टू डाउन खेल सकते हैं और ये नीचे आ जाए। तो इस तरह से कर लें, या अगले टेस्ट मैच में इनको बाहर बिठा दें और उनके साथ कोई और आ जाए। मे बी एलेक्स पटेल आ जाए, क्योंकि एलेक्स पटेल आपका स्पिन भी करवाता है और उनकी ठीक ठाक बैटिंग भी है और लेफ्टी भी है वो। तो वो आ जाए
तो देखते हैं इनके ऊपर, क्योंकि इनके ऊपर बड़े सवाल उठे हैं और इनको उन सवालों का जवाब देना चाहिए जैसे गिल ने दिया। और देखते हैं इनको इंडियन मैनेजमेंट खिलाती है या नहीं खिलाती। मुझे लगता है कि इनको चांस देना चाहिए। अब मगर अगर इंडियन किसी ऑलराउंडर के पास जा रही है जैसे वाशिंगटन सुंदर या पटेल के पीछे जा रही है, ऑलराउंडर स्पिनर के पीछे जा रही है, तो आप इनको देख सकते हैं कि रिप्लेसमेंट इनकी। कुलदीप आज ऊपर खेले और कुलदीप को भेजने का एक मौका था, क्योंकि वो ये नाइट वॉचमैन भी है, एक ये बात भी है। और दूसरी बात ये है कि हम चाहते हैं कि नाइट वॉचमैन ज़्यादा बॉलें खेले, कुछ रन बनाए, ताकि ताकि हमें कॉन्फिडेंस आए कि ये मैं नाइट वॉचमैन है, अगर क्रूशल स्टेजेस के ऊपर ये भी रन बना सकता है। तो एज अ बैटर इनको प्रैक्टिस करवाई और इन्होंने अच्छा खेला। इन्होंने 90 बॉल्स खेली और इन्होंने 27 रन बनाए। तो इनसे दो बातें अच्छी हुई, एक तो ये नाइट वॉचमैन पक्के हो गए इंडिया के और ये खेल सकते हैं, इनकी अच्छी बैटिंग है। और दूसरी चीज़, ये डॉट बॉल ज़्यादा खेल सकते हैं, इनकी डिफेंस अच्छी है, जिसकी वजह से ये डिफेंस कर सकते हैं और दूसरे बंदे अटैकिंग पे जा सकते हैं, दूसरे बैट्समैन, ताकि इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा रन बने। और इंडिया से ये बहुत फ़ायदा हुआ कि इनको भेजकर, और इंडिया को अब पता चल गया कि मेरा प्रॉपर नाइट वॉचमैन कौन होगा इन नेक्स्ट टेस्ट मैच। तो इंडिया इनको ही भेजेगी। फिर सरफराज खान है जो कि बड़ा अच्छा खेला, 68 बनाए। और इनकी सेंचुरी नहीं हो पाई क्योंकि डिक्लेयर कर दिया था। बट अगर मैं ओवरऑल इनका टेस्ट मैच देखूं तो उन्होंने ओवर 100 रन्स बनाए इन द टेस्ट मैच, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप ने पहली इनिंग में और दूसरी इनिंग में दोनों इनिंग में स्कोर किया। और ये स्कोर इंडिया को बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि इंडिया को नीचे एक बैट्समैन चाहिए था जो कि रन कर सके और तेज रन कर सके, क्योंकि आपने भी तेज रन किया और आपका स्ट्राइक रेट भी 94 का था और एक वक्त पे आप 100 से ऊपर भी जा रहे थे। तो इस तरह आपको देखा जा सकता है कि नीचे आके आपका हार्ड हिटर आए और हार्ड हिटर आके खेले। और अगर मैं इंग्लैंड के टर्म में बोलूँ तो आपको एक नया बेसबॉल क्रिकेट प्लेयर चाहिए था जो कि आपका गेम ही चेंज कर दे। तो सरफराज खान एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो किसी बॉलर को नहीं बख्शा आपने। आप आप रिस्पेक्ट दे सकते थे इंग्लैंड के बॉलर्स को, मगर किसी बॉलर को रिस्पेक्ट नहीं दी। सारे बॉलर्स पते हैं उनके। अगर स्पेशली मैं एंडरसन की बात करूं कि एंडरसन की आखिरी सीरीज हो सकती है इंडिया की, और एंडरसन जो 500 विकेट ले गए, मगर एंडरसन 6 की इकॉनमी से गए और इन्होंने 70 रन खाए, एक भी विकेट नहीं ली। और इंडिया में आपने इतनी विकेटें नहीं ली जिस पे आप जाने जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अब एंडरसन का वक्त आ गया है, अब भाई साहब रिटायरमेंट ले लें। एक दो एक दो सीज़न खेलें, इंग्लैंड से टेस्ट मैच खेलें और फिर उसके बाद इस एशेज सीरीज या कुछ टेस्ट मैच खेल के रिटायरमेंट ले लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जिस तरह से मारा है, और स्पेशली जिसवाल ने जब मारा है, ऐसा लगा है कि कोई रिस्पेक्ट नहीं है इंग्लैंड के बॉलर्स के ऊपर। मैं सब पे जाऊंगा। रेहान अहमद को जिस तरह से राजस्थान ने एक चांस दिया था कि आप वापस नहीं जाएं, दुबई नहीं जाएं, आपके वीज़ा एक्सटेंड कर रहे हैं हम लोग और आप इंग्लैंड से खेल सकते हैं। बट ये चीज़ जयसवाल को अच्छी नहीं लगेगी, ये चीज़ जडेजा को अच्छी नहीं लगेगी। उन्होंने अपनी थर्ड टॉर्चर दिया इनको। और जडेजा ने पहली इनिंग में सेंचुरी मारी, जयसवाल ने 200 रन मारे सेकेंड इनिंग में। फिर सेकेंड इनिंग में जडेजा कहाँ पीछे रहने वाले, उसने 5 विकेट उठा ली इंग्लैंड की। तो गजब इंडियन टीम है, किसी को नहीं छोड़ती वो, और अपने ही अलग टॉर्चर डालती है, और ये टॉर्चर पूरी ज़िंदगी याद रखे इनको। अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो फास्ट बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की है। अगर आप सिराज को देखेंगे या बुमराह को देखेंगे, सिराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है इन द फर्स्ट इनिंग और विकेट भी दी है। सेकेंड इनिंग में भी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, बट वो विकेट लेस गए विथ 3.220 इकोनॉमी। बट वो विकेट ले सकते थे, बट वहाँ पर वो विकेट नहीं ले पाए, ये एक अफसोस की बात है। बट बुमराह ने एक विकेट चटकाई है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और जडेजा की तो तारीफ होनी चाहिए, जिस तरह से उन्होंने लाइन पकड़ी है और कॉन्स्टेंटली आपने विकेट लेने स्टार्ट हुई हैं, चाहे वो कोई भी बंदा हो, चाहे वो टॉप ऑर्डर का बंदा हो या टेल ऑर्डर का बंदा हो, जडेजा से कोई नहीं बच सकता। तो जैसे जैसे स्पिनर ने डोमिनेट किया है, तो उसके बाद इंग्लैंड फंसता गया है, फिर उसके बाद इंग्लैंड निकला नहीं है और 122 पे
ऑल आउट कर दिया है और ये इंडिया बड़ी मार्जिन से जीता है। इंडिया ने काफ़ी अच्छा खेला। अभी तक के लिए बाय।